आज के इस वीडियो में बीकॉम पार्ट थर्ड के EAFM के सेकंड पेपर बिजनेस बजटिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। और जिस टॉपिक को मैं इस वीडियो में कवर करूंगी उसका नाम है लोचशील बजट, फ्लेक्सिबल बजट। लोचशील बजट को हम लोचपूर्ण बजट भी कह सकते हैं। लोचशील बजट से तात्पर्य उस बजट से है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार सरलता से समायोजन किया जा सके, यानी कि अगर कोई परिस्थितियां चेंज होती है, कुछ चेंजेस आते हैं बिजनेस के अंदर, तो आसानी से उसमें चेंजेस को एडजस्ट किया जा सके। क्योंकि वर्ष के दौरान व्यवसाय में कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है जिनके कारण स्थिर बजट के आधार पर कार्य करना कठिन हो जाता है। अतः ऐसी स्थिति से बचने के लिए लोचशील बजट का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार के बजट में परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करने की पहले से ही व्यवस्था होती है। लोचशील बजट में पहले से ही व्यवसाय के विभिन्न कार्यक्षमता स्तरों से मतलब जितनी भी एक्टिविटी लेवल्स होती है या कैपेसिटी लेवल्स होती है, उनके ऊपर सेल्स, कॉस्ट और लाभ की मात्रा, प्रॉफिट की क्वांटिटी दर्शाई जाती है। इसलिए बाद में उत्पादन के किसी भी स्तर पर वास्तविक निष्पादन की बजट निष्पादन से तुलना करना आसान हो जाता है, संभव हो जाता है। लोचशील बजट की अनेक विशेषताएं हैं। उनमें से कुछ विशेषताएं निम्न प्रकार है। सबसे पहले है, लोचशील बजट में परिस्थितियों के अनुसार यानी कि सिचुएशन के अनुसार समायोजन की व्यवस्था होती है। परिस्थितियों में अगर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ सिचुएशंस में कुछ बदलाव होता है, तो उनके अनुसार उसमें एडजस्टमेंट करना पॉसिबल होता है। सेकंड है, लोचशील बजट गतिशील बजट होता है। उसके बाद है, उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर उत्पादन करना संभव है लोचशील बजट के कारण। लोचशील बजट एक निश्चित अवधि से संबंधित होता है और अप्रत्याशित घटनाओं के प्रभाव पर नियंत्रण की व्यवस्था होती है इसमें। अब हम इसमें देखेंगे लोचशील बजट का महत्व क्या है या लाभ क्या है, उसका एडवांटेजेस क्या है फ्लेक्सिबल बजट के, और व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। इसमें सबसे पहले है, गणना कार्य सरल है। लोचशील बजट की सहायता से विभिन्न क्रियाशीलता स्तरों पर बिक्री, लागत तथा लाभ की गणना सरलता से की सकती है। सेल्स कितना है, कॉस्ट कितना है, और जो प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो आसानी से की जा सकती है। नेक्स्ट है, समायोजन में सुविधा। लोचशील बजट के अपनाए जाने पर, यानी कि अगर कोई बिजनेस लोचशील बजट को अपनाता है, फ्लेक्सिबल बजटिंग को अपनाता है, तो व्यावसायिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन होते हैं उनके आधार पर चेंजेस एवं एडजस्टमेंट का कार्य बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट है, लागतों का पृथक्करण। लोचशील बजट में लागत का क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण है, वह स्थिर, अर्ध परिवर्तनशील तथा परिवर्तनशील लागत के रूप में किए जाने के कारण लागत एवं लाभ पर किसी कारक के प्रभाव को आसानी से जाना जा सकता है। नेक्स्ट है, तुलना में आसानी। एक्चुअल और बजटेड कार्य में तुलना संभव हो जाती है फ्लेक्सिबल बजट में। लागत नियंत्रण, कॉस्ट कंट्रोल का जो काम है वो आसान हो जाता है फ्लेक्सिबल बजट में। अनिश्चितताओं के प्रभाव, व्यावसायिक अनिश्चितताओं के प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है, यानी कि अगर कोई भी प्रभाव पड़ता है तो फ्लेक्सिबल बजट में आसानी से एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। बाहरी तत्वों के प्रभाव की जानकारी करना संभव है, आसानी से किया जा सकता है। उत्पादन स्तर का निर्धारण किया जा सकता है।
और अंत में मैं यह कहना चाहूँगी, जो लोचशील बजट है, फ्लेक्सिबल बजट, स्थिर बजट के दोषों से मुक्त होता है। यानी कि जो भी दोष हमें, कमियां जो फिक्स्ड बजट में दिखाई देती है, वो फ्लेक्सिबल बजट में वो सारी कमियां नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोचशील बजट में सिर्फ लाभ ही है, फायदे ही फायदे हैं। इसकी भी कुछ अपनी सीमाएं हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं। इसमें पहला है व्यवसाय में नियमित लेखे। लोचशील बजट तभी बनाना संभव होता है जबकि व्यवसाय में नियमित लेखे रखे जाते हों, यानी कि अकाउंट्स का काम रेगुलर वे में प्रॉपर तरीके से किया जाता हो। इसके आगे है प्रमाप लागत लेखांकन। लोचशील बजट के निर्माण के लिए व्यवसाय में प्रमाप लागत लेखांकन की व्यवस्था होना आवश्यक है। स्टैंडर्ड अकाउंट, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रभावी रूप में होना जरूरी है। फिर है लागत विशेषज्ञ। लागत जो स्पेशलिस्ट है, जो कॉस्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा ही लोचशील बजट बनाया जाता है। परिवर्तनशील परिस्थितियों का पूर्वानुमान संभव होने पर ही लोचशील बजट बनाया जा सकता है। यानी कि जब हमें पहले से पूर्वानुमान पता हो कि क्या क्या परिस्थितियां जो परिवर्तित होने वाली है, पॉसिबिलिटी है, तभी हम फ्लेक्सिबल बजट बना सकते हैं। यह बजट अत्यधिक खर्चीला है और बहुत ही श्रम साध्य कार्य है, यानी कि काफ़ी हार्डवर्क लगता है इसको बनाने में। तो ये थी लोचशील बजट की कमियां। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है, स्थिर बजट क्या है, उसकी लाभ क्या है, विशेषताएं क्या हैं, उसके दोष क्या है, इन सब के बारे में हमने इस वीडियो में अध्ययन किया। धन्यवाद।